वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं देव स्टडी क्लासेज। इसके पहले की जो प्रश्नावली 8.1 थी, मैंने उसमें इस टेबल को फॉर्म करना आपको बताया था। इसके मानों को बिल्कुल भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, यदि याद कर लेते तो बहुत ही बेटर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो अपन ने निकाला है, ये जो टेबल बनाई है हमने, ये जो कुछ विशिष्ट कोण होते हैं ना, जो प्रश्नावली त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, एक दो को मैं आपको जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के मान किस तरह से निकल के आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात मैं आपको सिद्ध करके भी बताऊंगा। लेकिन ये विशिष्ट कोणों के लिए विशिष्ट मान होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। जैसे आपको निकालना हो साइन 60 डिग्री का मान निकालना हो, ठीक है स्टूडेंट, साइन 60 डिग्री का मान तो डायरेक्ट अपन यहाँ से टेबल से बता देंगे कि √3/2 होता है। ऐसे ही टेन 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1। ऐसे ही सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3। कोसेक 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1। स्टूडेंट्स, हमने देखो टेन 90 डिग्री का मान लिखा है अपरिभाषित संख्या। अपरिभाषित संख्या, इसको अपन क्या इस सिंबल से डिनोट कर देते हैं, ये होता है अनंत का सिंबल। ये होता है अनंत का सिंबल, होता है अनंत का चिन्ह होता है, अनंत का चिन्ह होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक तरह से अपरिभाषित है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपरिभाषित संख्या है क्योंकि आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो जैसे आप देखोगे साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 0। साइन 90 डिग्री के लिए एंड कॉस 90 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, ये टेन 90 डिग्री अपरिभाषित हो जाएगा। जैसे ही हम एक में 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 से तो किसी भी संख्या में डिवाइड करते हैं तो वह अपरिभाषित हो जाता है। इसीलिए हम इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं अनंत। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो आप इस प्रश्नावली को इस टेबल के फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे। कुछ विशिष्ट कोण है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 0 डिग्री। इनको आप याद कर लो और यदि आपको टेबल बनानी सीखनी है तो मेरी पिछली वीडियो जरूर देख लेना इससे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं प्रश्नावली 8.2 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब प्रश्नावली 8.2 में अपन को देखना क्या है, एक तरह से अपन को देखो ये देखना है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात में समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो न्यून कोण होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो 90 डिग्री का कोण होता है और ये जो दो कोण होते हैं ये न्यून कोण होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन कोणों के लिए जो डिग्रियां हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो कोण है ये है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब आपको देखना होगा कि 45 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री तो यहाँ पे संभव लग रहे हैं हमको। जैसे मान के चलो इसको 45 डिग्री ले लो, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये 90 डिग्री का है ये। तो ये जैसे ही हम इसको 45 डिग्री का लेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही 45 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया 45 डिग्री। अब जैसे ही मान के चलो इसको हम ले लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको निकाल के देखें तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऐसे ही मान के चलो ये ले लेते हैं हम 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 0 डिग्री और 90 डिग्री फ्रेंड्स, ये कैसे आएगा, ये कैसे 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री करने के लिए इसको एक तरह से क्या मानेंगे,
कि ये जो त्रिभुज है ए बी एंड सी, ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी एंड सी। अब मान के चलो इसमें, जैसे कि मान के चलो ये जो रेखा है ये हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक आई, और आपने देखा होगा कि एक तरह से बी सी का मान एक तरह से क्या हो गया, छोटा हो गया, और जो कोण है ये भी हमारे पास में न्यून कोण में परिवर्तित हो गया एक तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। और जैसे ही हम इसको अधिकतम इसके निकटतम लेके जाएंगे तो इसको मान लेते हैं फ्रेंड्स, अपन क्या मान लेंगे, 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक तरह से ये इसकी क्या हो जाएगी, एक तरह से लंब हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल। तो जो बी सी है, बी सी एक तरह से क्या हो जाएगी, बी सी एक तरह से लगभग इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है स्टूडेंट्स। पूर्णतः 0 करने के लिए तो एक तरह से बिल्कुल समानांतर रेखा खींचनी पड़ेगी इसके ऊपर पैरेलल, और तो इसको लगभग 0 पे मानेंगे अपन। ऐसे ही ये भी क्या होगा, लगभग कोण एक जो है वो भी लगभग 0 डिग्री के पास में ही होगा। तो इस तरह से अपन 0 को संतुष्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही हम 90 डिग्री के लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री बनाने के लिए स्टूडेंट्स ये जो रेखा है अपन के पास में, ये यहाँ से और यहाँ तक की, ऐसे ही हम इसको, इस रेखा को अपन क्या कर देंगे, कम करते चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या हो जाएगा, एक तरह से कोण बढ़ता जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो रेखा है ये क्या है, ए बी, ए बी हमारे पास में क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है स्टूडेंट्स। देखो पहले कितनी थी, अब इतनी रह गई। अब जैसे ही इसको बराबर में लेके जाएंगे हम, इसको यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल बराबर में लेके जाएंगे स्टूडेंट, नियर बाई 0 ले लेंगे अपन, मान के चलो अपन इसको भी ए बी इक्वल टू नियर बाई 0 ले लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इस पे क्या हो जाएगा, एक तरह से बी सी हो जाएगा, ए बी पे लंब हो जाएगा स्टूडेंट्स एक तरह से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक तरह से 90 डिग्री, ठीक है ना। कॉन ए इजिकल टू 90 डिग्री, लगभग इक्वल टू होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, लगभग इक्वल टू, या फिर अपन इसको 90 ही लेके चलेंगे इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको ये देखना है कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इन पे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो किस तरह से संतुष्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है स्टूडेंट। त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पता है क्या होता है, ये होता है साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और ये होता है टेन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे क्या है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। अब साइन होता क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये शॉर्टकट LAL बटा KKA, लाल बटा कक्का। ये होता है लंब, आधार, और ये होता है कर्ण, ठीक है स्टूडेंट्स। लंब बटे आधार क्या होता है, साइन थीटा, आधार बटा कर्ण क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस थीटा, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जैसे ही हम इन वैल्यूज को उल्टा कर देंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा स्टूडेंट्स कॉट थीटा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा सेक थीटा, और कर्ण बटे लंब हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो अपन को साइन 45 डिग्री का मान निकालना है, 45 डिग्री अपन इसको लेके चले, साइन 45 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। 45 डिग्री अपन लेके चले तो हमारे पास में, जैसे ही हम देखो एक चीज और देखो स्टूडेंट्स, जैसे ही अपन इसको 45 डिग्री लेंगे ना, 45 डिग्री, तो ये जो वैल्यू है ए बी इजिकल टू बी सी की हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि अपन के पास में दोनों कोण बराबर हैं, 45 डिग्री है, 45 डिग्री, तो ये जो रेखाएं होंगी आधार और लंब एक दूसरे के बराबर होंगी। अब इनको मान लेते हैं अपन, कुछ भी मान लेते हैं, के मान लेते हैं, ठीक है, के मान लेते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई के और इसकी वैल्यू भी हो गई के 45 डिग्री एंगल के लिए। अब हमारे पास में क्या है, साइन 45 डिग्री। अब स्टूडेंट्स अपन को निकालना क्या पड़ेगा इसके लिए,
ए और सी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय से ए सी की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स अंडर रूट ऑफ के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर इजकल टू अंडर रूट ऑफ 2 के स्क्वायर। स्टूडेंट्स के स्क्वायर बाहर आ जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 आ गया। तो ए सी की वैल्यू आ गई हमारे पास में अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास में अंडर रूट ऑफ 2। अब हमारे पास में साइन 45 डिग्री, साइन स्टूडेंट्स देखो लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है हमारे पास में के, और कर्ण क्या है हमारे पास में के बाई रूट 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको के से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है स्टूडेंट, ये साइन 45 डिग्री का मान आ गया, ये हमेशा इसको संतुष्ट करेगा। साइन 45 डिग्री जैसी आए आपको लिख देना है कि 1 बाई रूट ऑफ 2। ऐसे ही cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आधार बटा कर्ण, यहाँ पे आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण क्या है स्टूडेंट्स, वही के डिवाइडेड बाई के रूट ऑफ 2। ऐसे ही स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो 1 बाई रूट 2। तो स्टूडेंट्स देखो साइन 45 एंड cos 45 की डिग्री दोनों के लिए क्या है 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लेके चलते हैं अपन tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण के डिवाइडेड बाई के इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसको संतुष्ट करता है, के 45 tan 45 डिग्री को 1 पर संतुष्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास में आ गए साइन 45 का मान आ गया, cos 45 का मान आ गया, tan 45 का मान आ गया। अब आपको पता है कि जैसे ही अपन cot थीटा लेंगे, cot 45 डिग्री लेंगे, तो आपको पता है cot थीटा tan थीटा का इनवर्स होता है। तो cot 45 का मान में tan 45 का इनवर्स ले लेंगे डिवाइडेड बाई tan 45 इजिकल टू 1 बाई 1। तो इसका मान भी स्टूडेंट्स cot 45 का मान भी हमारे पास में क्या आ जाएगा 1। ऐसे ही sec थीटा क्या होता है 1 बाई cos थीटा का इनवर्स होता है। तो यहाँ पे क्या है थीटा का वैल्यू 45, तो 45 की वैल्यू स्टूडेंट्स देखो 1 बाई अपन ने cos 45 की मान वो क्या निकाला 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे ही अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 2। तो सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास में आ गई 45 के लिए, सेक 45 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2। ऐसे ही स्टूडेंट्स कोसेक थीटा कोसेक 45 डिग्री के लिए आ जाएगा 1 बाई साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1 बाई रूट 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई रूट 2। तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इन सब की वैल्यूज हो गई। मैं आपको शॉर्टकट एक बार वापस से बताऊंगा, मैंने पूरी सारणी आपको बता के रखी है इससे पिछली वीडियो में। तो स्टूडेंट्स उस वीडियो को जरूर देखना आप, उसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कि टेबल फॉर्म कैसे करते हैं, साइन 45 का मान कैसे निकालते हैं, cos 45 का मान कैसे निकालते हैं, ये आपका जो मिनटों का काम है वो सेकंडों में हो जाएगा वहां से। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एक बार और मैं आपको बता दूंगा अलग से, लेकिन आप वो वीडियो जरूर देखना स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपको निकालना आ गया। ऐसे ही 30 डिग्री का मान निकाल लेंगे, 60 डिग्री का मान निकाल लेंगे, ऐसे ही। अब सबसे पहले इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक समबाहु त्रिभुज लेना पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है, समबाहु त्रिभुज हमारे पास में क्या होता है आप जानते हो, जिसकी सभी भुजाएं एक समान हो, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसकी सभी भुजाएं एक समान हो और प्रत्येक कोण एक त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके प्रत्येक भुजा समान है और जो अंदर का कोण है वो प्रत्येक कोण क्या है 60 डिग्री का है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है 60 डिग्री का।
आपको पता है समबाहु त्रिभुज में कोण बराबर होते हैं और उनके जो भुजाएं होती हैं संलग्न वो भी एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये मान लेते हैं अपन ये बराबर हो गई सारी की सारी भुजाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आपने मान लिया कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मान लेते हैं अपन कुछ भी 2a मान लेते हैं इसको 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मान लिया अपन ने 2a, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास में हो गई 2a। अब स्टूडेंट्स आप देखो इस पे अपन शीर्ष बी से एक लंब डालते हैं यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब यहाँ पे जैसे ही अपन ने लंब डाला तो ये इसको दे देते हैं अपन नाम डी। ठीक है, अब देखो आप त्रिभुज ए बी डी एंड सी बी डी, दो त्रिभुज हो गए। अब आप देखो जैसे ही हमने इसको यहाँ से लंब डाला तो ये जो भुजा है ए सी ये दो भागों में विभक्त हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक कि हमारे पास में क्या भुजा थी 2a, तो ये इसकी लंबाई क्या हो गई ये, और इसकी लंबाई हो गई a। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो गई a और a। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास में ये हो गया 90 डिग्री। अब स्टूडेंट्स आप देखो जैसे ही हमने यहाँ से यहाँ पे लंब डाला तो आपको याद होगा कि जैसे ही हमने यहाँ से यहाँ तक लंब डाला तो ये दो समान भागों में विभक्त हो गए, दो त्रिभुज बन गए। तो यहाँ पे भी 30 डिग्री का कोण बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 30 डिग्री का कोण बनेगा। आप देखो कि ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है और ये 30 डिग्री का है। तो ये संतुष्ट करता है कि आंतरिक कोण त्रिभुज के 180 डिग्री होंगे टोटल। तो 60 30 और 90 180 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में हो गई। अब आप देखो अब अपन के पास में कौन सी है, अब हमारे पास में एक ये भुजा है 2a, एक ये भुजा है a, और हमारे पास में कौन सी वाली नहीं है BD। ठीक है स्टूडेंट्स, BD नहीं है हमारे पास में, हमारे पास में त्रिभुज त्रिभुज ABD में क्या क्या है, AB इजिकल टू क्या है 2a है, AD इजिकल टू क्या है a है, हमें निकालना क्या है BD, BD की वैल्यू फाइंड करनी है। BD की वैल्यू फाइंड करने के स्टूडेंट्स पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। तो BD इजिकल टू पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे अपन। तो कर्ण का स्क्वायर 2a का स्क्वायर माइनस ऑफ a का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 a स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर। स्टूडेंट्स a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 इजिकल टू, तो यहाँ पे आ जाएगा a बाहर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, a अंडर रूट ऑफ 4 में से 1 गया तो बचा गया 3, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में स्टूडेंट्स a अंडर रूट ऑफ 3, a अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है स्टूडेंट्स, बी डी की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई यहाँ पे a अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखो यहाँ से बी डी की वैल्यू हो गई बी डी इजिकल टू a अंडर रूट ऑफ 3। अब हमें निकालने क्या है स्टूडेंट्स, देखो हमारे पास में क्या है 60 डिग्री है, 30 डिग्री है एंड 90 डिग्री। हमें किसके त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने 30 डिग्री और 60 डिग्री के। तो वही सबसे पहले साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और टेन 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये निकालना आ गया साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। तो इनके इनवर्स जो होते हैं कॉट सेक एंड कोसेक वो भी आप आसानी से निकाल लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम निकालेंगे साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री एंड टेन 60 डिग्री। स्टूडेंट्स आपको पता है क्या लगाना है, LAA लाल बटा कक्का, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है स्टूडेंट, तो 30 डिग्री
तो स्टूडेंट्स आप देखो साइन 30 डिग्री यहाँ से लेना पड़ेगा अपन को, ये वाली लेनी पड़ेगी साइन 30 डिग्री। तो साइन क्या होता है, साइन 30 डिग्री के सम्मुख भुजा ए क्या हो जाएगा, लंब, और कर्ण हमारे पास में स्टूडेंट्स क्या है, ये वाला, तो कर्ण क्या है, ए डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, ए से ए कट जाएगा तो 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास में क्या, 1/2। ऐसे ही cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री के लिए क्या लेना पड़ेगा, आधार बटा कर्ण। तो 30 डिग्री का आधार क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसके संलग्न भुजा a√3 डिवाइडेड बाई कर्ण, कर्ण क्या है 2a। स्टूडेंट्स देखो a से a चला गया, हमारे पास में वैल्यू क्या बची, √3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऐसे ही हमारे पास में tan 30 डिग्री का माना जाएगा, 30 डिग्री लंब बटा आधार। तो स्टूडेंट्स लंब क्या है a, आधार क्या है √3, तो a डिवाइडेड बाई a√3, a से a गया तो हमारे पास में क्या बचा 1/√3। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको वैल्यूज पता चल गई, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, एंड tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/3। ऐसे स्टूडेंट्स अब इधर आ जाओ आप, साइन 60 डिग्री, तो 60 डिग्री अपन को लेना चल पड़ेगा ये वाला। तो इसके जो सम्मुख भुजा हो जाएगी वो हो जाएगी लंब, तो लंब क्या है हमारे पास में √3 a/√3, और कर्ण क्या है हमारे पास में 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो a से a चला गया तो क्या बचा √3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही cos 60 डिग्री, आधार बटा कर्ण, आधार क्या रहेगा a डिवाइडेड बाई 2a, a डिवाइडेड बाई 2a, इससे ये चला गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बचा 1/2। और स्टूडेंट्स tan 60 डिग्री, इसको क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब क्या हो जाएगा a√3 डिवाइडेड बाई a, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा √3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब आप देखो कि साइन 30 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट, साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, और यहाँ पे cos 60 डिग्री का मान है 1/2। ऐसे ही cos 30 डिग्री का मान है √3/2, यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान है 3/2, और यहाँ पे 30 डिग्री tan 30 डिग्री का मान है 1/√3, यहाँ tan 60 डिग्री का मान है √3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनका जैसे ही अपन क्या निकालेंगे, कोसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री एंड कॉट 30 डिग्री, तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स, ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगी 2/3, और ये हो जाएगी √3। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही इनकी वैल्यूज निकाल लेनी है। तो आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स प्रश्नावली 8.2 में हमने टेबल फॉर्म करना देखी। ठीक है स्टूडेंट्स, टेबल अपन को, टेबल के जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन सेक एंड कोसेक, इन सब के अपन ने मान देखे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने सारणी में देखे थे, सारणी आपने बिल्कुल नोट कर ली होगी। इसके बाद में हमने जो विशिष्ट कोण थे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, उनको किस तरह से सिद्ध किया जा सकता है वो भी देखा अपन ने, किस तरह से उनके मानों को निकालते हैं। अब हम देख चलते हैं 8.1 की प्रश्नावली, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए स्टूडेंट्स, और आपके पास सभी की सभी जो विशिष्ट कोण है उनके सभी के मान सारणी से बिल्कुल निकाल सकते हो, तो या फिर आप उसको याद भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अपन को पहला सवाल दिया हुआ है कि साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, ये होता है √3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और ऐसे ही साइन 30 डिग्री का मान आपको जानते हो, साइन 30 डिग्री का मान आपके पास होता है 1/2। ऐसे ही स्टूडेंट्स cos 30 डिग्री का मान आप जानते हो, cos
30 डिग्री का मान आप जानते हो अंडर रूट ऑफ 3/2 एंड cos 60 डिग्री का मान जानते हो, cos 60 डिग्री का मान जानते हो आप 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में जो वैल्यूज हैं हमने उसी टेबल से देखी हैं, अपन को याद हो तो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमको रखना क्या है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें रखनी है। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम जैसे यहाँ पर रखेंगे कितनी है, अंडर रूट 3/2, अंडर रूट ऑफ 3/2। ये क्या है, मल्टीप्लाई का निशान है स्टूडेंट्स यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई का निशान है, अगर कोई भी निशान नहीं हो तो मल्टीप्लाई का निशान होता है। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ 3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2 इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3, एंड 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 4, तो 3/4 प्लस 1/4, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, इनका क्या ले लेंगे एलसीएम, 4 आ गया, 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 4/4, यानी कि इसका आंसर आ गया 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहला सॉल्यूशन हो गया आपका, इसका जो आंसर आ गया हो गया अपन के पास में 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2 10 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं मिटा देता हूँ। क्या है, 2 10 45 डिग्री। स्टूडेंट्स आपको पता है 45 10 45 डिग्री का मान क्या आता है, 10 45 डिग्री का मान क्या आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपके पास आता है क्या 1, और cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान आपको पता है, और sin 60 डिग्री का मान आपको पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या करना है, अपन को वैल्यूज पुट करनी है सीधी सी। तो 2 10 45 डिग्री, 10 स्क्वायर 45 डिग्री, स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री अंडर रूट 3/2, अंडर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री अंडर रूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखो क्या निकल के आएगा हमारे पास में, ये है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, सॉरी cos 60 30 डिग्री, cos 30 डिग्री एंड sin 60 डिग्री। तो आप देखो स्टूडेंट्स, ये तो क्या है प्लस की वैल्यू है, ये हमारे पास में निकल के आ जाएगी 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। स्टूडेंट्स देखो यहाँ से 3/4 से 3/4 कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास में क्या बच गया 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जो सॉल्यूशन आ गया हमारे पास में 2 आ गया, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया सेकंड का। अब ऐसे ही अपन थर्ड को देखते हैं, cos 45 डिग्री स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री एंड cosec 30 डिग्री। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, आगे से अपन देखेंगे। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है स्टूडेंट्स, sec 30 डिग्री, स्टूडेंट्स आपको पता है sec 30 डिग्री क्या हो जाएगा, अपन के पास में क्या है cos 30 डिग्री है, तो sec 30 डिग्री क्या हो जाएगा इसका इनवर्स, sec 30 डिग्री क्या हो जाएगा इनवर्स, यानी कि 2/√3। और ऐसे ही cosec 30 डिग्री क्या हो जाएगा sin 30 डिग्री का इनवर्स 30 डिग्री, और ये भी क्या है स्टूडेंट्स 30 डिग्री। cosec 30 डिग्री स्टूडेंट्स यहाँ से sin 30 डिग्री का इनवर्स हो जाएगा, ये इसका मान हो जाएगा 2। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में हो गया थर्ड। एज इट इज वैल्यू हमें क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√3, 1/√2 सॉरी 1/√2 डिवाइडेड बाई sec 30, sec 30 क्या है 2/√3, 2/√3। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस
cos 30 की वैल्यू क्या है 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे इसका 1/√2, इसका एलसीएम का आ जाएगा √3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2√3। अब स्टूडेंट्स इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में वैल्यूज आ जाएंगी √3 डिवाइडेड बाई 2√2 प्लस 2 √3 √2 क्या हो जाएगा √6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू निकल के आ गई। अब स्टूडेंट्स देखो, अब आपको क्या करना है इसमें, अब इसमें ऊपर भी अंडर रूट है, नीचे भी अंडर रूट लगे हुए हैं, तो हर का परिमेयकरण करना स्टूडेंट्स आपको 9th क्लास में आगे होगा कि हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। जो हर में जो भिन्न है, हर में जो संख्याएं हैं उनकी जो तुलनात्मक जो भिन्न होती है उससे अपन क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और भाग दे देंगे। तो स्टूडेंट्स इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या हमारे पास में क्या है 2√6। तो 2√6 माइनस 2√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से अपन क्या दे देंगे 2√6 माइनस 2√2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सी फॉर्म आ गई, a+b और a-b। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपन की फॉर्म आ गई। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, ऊपर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाई 2√6, तो आ जाएगा 2√3×6 = 18 यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस 2√6। ऐसे ही नीचे क्या हो जाएगा a² माइनस b²। तो a² क्या है 2√6 का होल स्क्वायर, 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये 9 का तो वर्ग आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 3 दूनी के 6। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं अभी 18, ऐसे ही लिख लेते हैं 2 स्टूडेंट्स ये देखो आप, इसमें से इन दोनों में से क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिया √18 माइनस √6, ये लिख लिया हमने। इस तरह से इस फॉर्म में आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 6 √6 हो जाएगा 6। देखिए 4 6 24, यानी इसका आ जाएगा 24 माइनस 4 और 2 इसका हो जाएगा 8। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका। तो ये अपन के पास में आ गया 2। इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, √18 को 3√2 माइनस 6। ये क्या हो गया हमारे पास में, 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 16। 2 से 16 कट जाएगा कितनी बार 8 बार, तो ये हमारे पास में आ जाएगी 3√2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 3 भाग करवा दिए हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 का ही चौथा और पांचवा भाग खुद से करके देखिए। जो सारणी है, जो टेबल है, उसमें से इस तरह से वैल्यूज को उनमें पुट करके देखना है और वैल्यूज निकल जाएंगी। मैं आपको थोड़ी देर में इनको करवाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जब तक आप कीजिए, वीडियो को पॉज करके नहीं, जो 2 क्वेश्चन बचे हैं उनको सॉल्व करके देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स प्रश्नावली 2.8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या दे रखा है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो इसमें हमें क्या वैल्यूज पुट करनी है, sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 1/2 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू है क्या स्टूडेंट्स 1 प्लस माइनस cosec 60 डिग्री। cosec 60 डिग्री क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स
जो साइन 60 डिग्री है उसका इनवर्स यानी कि 2/√3 डिवाइडेड बाई सेक 30 डिग्री। स्टूडेंट सेक 30 डिग्री की वैल्यू है 2/√3, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या ले लेंगे हम इनका, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3, तो इसमें क्या आ जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस √3 2 2 जा 4, ठीक है स्टूडेंट्स। डिवाइडेड बाई नीचे में क्या आ जाएगा 2√3 आ गया, इनका एलसीएम आ गया 2√3, ठीक है स्टूडेंट्स ये आ गया। अब क्या आ जाएगा 2 2 जा तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इनको नीचे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा √3 प्लस 2√3 क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई स्टूडेंट्स ये देखो यहाँ से 2√3 डिवाइडेड बाई 2√3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास में बचा क्या 4 प्लस √3 प्लस 2√3 क्या हो गया 3√3, ठीक है स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई। अब स्टूडेंट्स आप देखो इसको क्या करेंगे, जो इसका हर का परिमेयकरण करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना 3√3 प्लस 4, ठीक है स्टूडेंट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा √3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और भाग देना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा स्टूडेंट्स क्या 3√3 का होल स्क्वायर, सॉरी 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। 3√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 त्यागे 9 त्यागे 27, ठीक है, प्लस 4 चौका 16 माइनस 4 दूनी के 8 8 त्यागे 24√3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ऊपर वाले का, जैसे ही अपन इस फॉर्मूले से खोलेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास में 27 माइनस 16, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास में देखो ये कितना हो गया 27 प्लस 16 कितना हो गया स्टूडेंट्स 6 दूनी 12 और 1 13 और 1 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 27 में से 16 गया तो कितना बचा 1 एंड 1, ठीक है स्टूडेंट। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा केस का फोर्थ वाले का, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैं फोर्थ वाले को मिटा रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। फोर्थ तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट कहता है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। स्टूडेंट्स देखो मैंने पिछली वीडियोज में आपको ये बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यदि आपको ये याद होता है तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 5 इंटू कॉस की वैल्यू है स्टूडेंट्स 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 4 इंटू sec 30 की वैल्यू स्टूडेंट्स 2/√3
2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऊपर वाली टर्म्स हो गई। नीचे वाली टर्म्स लिखेंगे sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो sin स्क्वायर 30 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री क्या हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 5/4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया 5/4 प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3 यानी 4 चौका 16 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे का क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ये देखो, इस वाले को सॉल्व करो एक बार, तो ये क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम क्या आ जाएगा 4, 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4, 4/4 क्या हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, नीचे वाले की वैल्यू आ गई 1। ठीक है स्टूडेंट, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री क्या हो गया 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या हो गया, इसका हम एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा 12, 4 तिया के 12, 3 पंजे 15 प्लस 4 16 चौक 64। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस 12। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया, माइनस डिवाइडेड बाई 1 है ये, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स कितना बचा, 64 में से 12 गया तो कितना बचा स्टूडेंट्स 2 and 5, 15 प्लस 52 कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया 7 और 6 67 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया। किसी भी तरह की यदि समस्या आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछना, और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट क्या है, क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ये हमें सवाल दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमें ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। इसका मतलब है कि ये जो सवाल दिया हुआ है इनमें से किसको संतुष्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन इसमें क्या रखेंगे, tan 30 डिग्री की वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट्स। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगी बताओ स्टूडेंट्स, tan 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। ठीक है स्टूडेंट्स, tan 30 डिग्री मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 2 इंटू tan 30 डिग्री 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे 2/√3 हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, 2/√3 हो गया ऊपर तक, और नीचे क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर किया है तो क्या हो जाएगा 3, 1/3 यानी कि 3 इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 प्लस 1 ये हो जाएगा, ये आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 4/3। स्टूडेंट्स देखो 2 से 4 कितनी बार गया, 2 बार। ठीक है, √3 से 3 कितनी बार गया, √3। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, नीचे की वैल्यू तो क्या चले जाएगी ऊपर, √3 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें देखना है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से √3/2 किसके मान को संतुष्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो √3/2 हमारा किसके मान को संतुष्ट कर रहा है, साइन 60 डिग्री को। ठीक है स्टूडेंट्स, साइन
60 डिग्री को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन 2 के पार्ट 2 की तरफ हम चलते हैं। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, sin 2a इक्वल टू sin a तब सत्य होता है जब a इक्वल टू क्या, a इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। इनमें से हमें किसी एक को आंसर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2a यानी कि a क्या है यहाँ पे, थीटा का मान यानी कोण का मान। यदि हम इसको ले लें sin 2 मल्टीप्लाई बाई 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, 30 डिग्री लेके चलें इक्वल टू 2 sin 30 डिग्री। तो क्या हो गया स्टूडेंट, sin 60 डिग्री हो गया ये तो, और ये हो गया इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास में 2/2 इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो क्या है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 और यहाँ पे क्या वैल्यू हो गई इसकी 1। तो ये तो इसके इक्वल टू नहीं है, √3 डिवाइडेड बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये 30 डिग्री तो होगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है स्टूडेंट्स, 30 डिग्री यहाँ पे नहीं होगा, तो ऑप्शन बी कैंसिल आउट हो गया। ऐसे ही हम मान के चलो और ऑप्शन लेके चलें, 45 डिग्री लेके चलें, 60 डिग्री लेके चलें। 60 डिग्री हम यहाँ पे लेंगे स्टूडेंट, तो साइन 60 डिग्री का क्या हो जाएगा, साइन 120 डिग्री। तो ये यहाँ पे वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में गलत हो ही गया। अब मान के चलो हम यहाँ पे लें साइन 45 डिग्री, ए की वैल्यू अपन लेते हैं 45, तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 45 डिग्री एंड ये हो जाएगा इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री। तो ये तो हो गया साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, 1 इक्वल टू 2 इंटू 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, 1/√2। √2 से तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया √2। तो a1 इज नॉट इक्वल टू √2 है, तो ये भी नहीं होगा स्टूडेंट्स। अब वैल्यू हम पुट करके देखते हैं 0, a की वैल्यू पुट करके देखते हैं हम 0। तो साइन 2 इंटू 0, ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री। ये हम लेके चलें तो 2 इंटू 0 क्या आ जाएगा 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स 0 इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, 0 मल्टीप्लाई 2 होता है 0। ठीक है स्टूडेंट, 0 इसको संतुष्ट करता है, यानी कि ये हमारे पास में बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ क्या कहता है स्टूडेंट्स, देखते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो इसमें क्या दिया है, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अपन वैल्यूज पुट करेंगे। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो 2 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है tan स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 3 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे क्या लिख सकते हैं इसको 2/√3 डिवाइडेड बाई 2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में आ गया वैल्यू। तो 2 से तो 2 गया, √3 से 3 कितने बार गया √3, तो हमारे पास में वैल्यू आ गई √3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका सॉल्यूशन है। अब आपको देखना है कि √3 किसकी वैल्यू होती है। तो √3 किसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, आपको पता है टेबल से tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारे पास में स्टूडेंट्स, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, जहां a प्लस बी बिलोंग करता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये देखो tan a प्लस बी इक्वल टू √3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका क्या मान होता है, √3 हमारे पास में क्या होता है, tan 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं tan a प्लस बी इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री की वैल्यू का मान क्या होता है, √3, और 1/√3 किसका मान होता है, tan ऑफ a माइनस बी इक्वल टू tan ऑफ 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का। अब आप स्टूडेंट्स ये देखो कि इसमें से मान के चलो 10 से 10 उड़ा देते हैं, 10 से ये 10 कट गया, तो हमारे पास में क्या बचा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि माइनस ऑफ इसमें से इसको एक तरह से प्लस कर लो या माइनस कर लो, तो यहाँ पे अपन प्लस कर लेते हैं, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मान के चलो अपन प्लस कर देते हैं, प्लस तो ये क्या हो जाएगा 2a, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल टू ये प्लस में क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो a इक्वल टू क्या हो गया 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, a इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में 45 डिग्री। अब आप यहाँ देखो, तो यहाँ पे a की वैल्यू अपन जैसे यहाँ पर रखेंगे, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या है 60 डिग्री, तो a की वैल्यू अपन ने रखी 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b की वैल्यू निकल के आ गई 60 में से 45 डिग्री जाएगा तो स्टूडेंट्स 15 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ गई हमारे पास में a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू, a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये भी देख लेते हैं 15 एंड 45 डिग्री क्या हो जाता है 60 डिग्री, जो कि बिलोंग करता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंडीशन भी अपन के पास में अप्लाई हो गई और ये हमारे पास में मान भी आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें पूछ रहा है कि निम्न कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले 1 को देखते हैं, साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे a और b के हम क्या क्या मान लें कि ये दोनों इसके लिए संतुष्ट कर जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम मान ले लेते हैं, a ले लेते हैं 30 डिग्री, b ले लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, a लेके चलते हैं, तो ये हो गया 30 प्लस 60 क्या हो गया 90 डिग्री, यानी कि साइन 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, और साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ठीक है ना, साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपको पता है क्या होती है 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 इक्वल टू साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो आप ये देखो, अंडर इसका एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 2, 1 प्लस √3 इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स ये 1 इक्वल टू 1 प्लस √3/2 इसके बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा असत्य। ठीक है स्टूडेंट्स, कारण आपने जान लिया कि ये इसके बराबर नहीं है। अब मान के चलो आपको लग रहा होगा कि 30 डिग्री और 60 डिग्री, अब मान के चलो दोनों के लिए एक जैसी वैल्यू ले लेते हैं, 45 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 45 डिग्री ले लेते हैं दोनों के लिए, तो 45 डिग्री लेंगे तो इसके लिए तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, और इसके क्या हो जाएगा 45 डिग्री, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब लेके चलते हैं, मान के चलो साइन 45 डिग्री की वैल्यू की, साइन 45 डिग्री का क्या मान होता है 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री का मान हो गया 1, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 प्लस 1/√2, तो √2 क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 इक्वल टू, तो 1 इक्वल टू 2/√3 √2, तो स्टूडेंट्स ये आ गया √2,
यानी कि 1 इज नॉट इक्वल टू √2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि कथन एक असत्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले वालों को मैं मिटा रहा हूँ, सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला क्या कहता है? थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि साइन थीटा यानी थीटा की डिग्री, थीटा का मान मतलब कोण का मान सबसे पहले क्या है 0 डिग्री, फिर क्या माना 30 डिग्री, फिर क्या माना 45 डिग्री, फिर क्या माना 60 डिग्री, फिर क्या माना 90 डिग्री। तो थीटा में वृद्धि के साथ साथ में जो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है कि नहीं, तो आपको पता है कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0। ठीक है स्टूडेंट, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, 0 से बड़ा है स्टूडेंट। ठीक है, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2। ठीक है स्टूडेंट, ये इससे भी बड़ा है, साइन 45 डिग्री आ गया। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। ठीक है स्टूडेंट, और साइन 90 का मान क्या होता है 1। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्रेजुअली, यानी कि जैसे जैसे कॉन का मान बढ़ रहा है उसी तरह से साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है, यानी कि ये कथन सत्य है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको पहले समझ में आ गई, मैं इसको मिटा देता हूँ। थर्ड में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, देखो ये ऊपर वाले के जैसा ही है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ में कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। ठीक है स्टूडेंट, कॉस थीटा देखना है, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है? कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है स्टूडेंट्स? ये होता है आपके पास में 1। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ पे देखो आप यहीं पे पता लग गया होगा। एक और ले लेते हैं, इसका मान होता है 1/√2, इसका मान होता है 1/2 और इसका मान होता है 0। तो आप यहाँ से देखो थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ में कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, यहाँ पे ये दे रखा है। और जबकि कॉस थीटा के कॉन में यानी कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ में कॉस थीटा के मान में क्या हो रही है? कमी हो रही है स्टूडेंट्स। क्या हो रही है? कमी, यानी कि ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया, असत्य। ठीक है स्टूडेंट्स, कारण आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब अपन चलते हैं फोर्थ की तरफ, इसको मैं हटा देता हूँ। फोर्थ क्या कह रहा है? थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है। ठीक है स्टूडेंट्स, थीटा के सभी मान कौन से होते हैं अभी बताए थे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब आप देखो साइन 0 डिग्री क्या होता है स्टूडेंट्स? साइन 0 डिग्री होता है 0, कॉस 0 डिग्री होता है 1। तो स्टूडेंट्स ये देखो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हुआ, तो यहीं पे साइन 0 डिग्री पे आपको पता लग गया कि साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी असत्य हो गया। एक और इसका भी ले लेते हैं, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 30 डिग्री का मान होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये ले लो आप, और कॉस 30 डिग्री ये होता है 1/2 और ये होता है √3/2। ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों भी इक्वल नहीं है। साइन 45 डिग्री पे बिल्कुल संतुष्ट करेगा आपको 1/√2। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन ये अपन को मान के चलो नहीं लेने पड़ते हैं, तो थीटा के सभी मानों के लिए पूछ रहा है, ये थीटा के सभी मानों के लिए, तो ये तो एक स्पेशल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सभी मानों के लिए पूछ रहा है, तो कथन हो जाएगा असत्य। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कथन नंबर 5। a इक्वल टू 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। स्टूडेंट्स, परिभाषित का मतलब है यानी कि कोई भी संख्या में जब हम 0 से भाग दे देते हैं
तब वो परिभाषित नहीं होती है, परिभाषित नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, परिभाषित नहीं होती है। अब ये कह रहा है a इजकल टू 0 डिग्री, यानी कि a इजकल टू 0 डिग्री लें तो कॉट a परिभाषित है या नहीं है। तो आपको पता है कि कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में बिल्कुल फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 0। तो कॉस 0 क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 0 डिग्री होता है हमारे पास में 1। ठीक है, और साइन 0 डिग्री होता है हमारे पास में 0। जैसे ही हम कॉट 0 का मान निकालेंगे तो कॉस डिवाइडेड बाई साइन, तो 1 डिवाइडेड बाई 0 यदि हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि कॉट 0 डिग्री, यानी कि a इजकल टू 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा सत्य। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का 5th कथन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी यहाँ पे प्रश्नावली 8.2 समाप्त होती है। स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये चैप्टर 8 का प्रश्नावली 8.2 यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि कुछ भी समझ में नहीं आया हो कुछ भी, तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको वापस से समझाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।